नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, विंडोज 11 के आने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर टूल के बारे में आपको पता लगा जिसका नाम है टीपीएम चिप। जी हां दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये एक सिक्योरिटी चिप होती है जो आपके सिस्टम में लगी होती है, जो एक सेफ गार्ड की तरह आपके सिस्टम में काम करती है, जो आपके कंप्यूटर को मालवेयर और अदर वायरस अटैक से बचाती है। विंडोज 11 के इंस्टॉलेशन प्रोसेस में टीपीएम तो होना ही चाहिए, ये बात आप सभी को पता है। साथ ही ये विंडोज हेलो और बिटलॉकर जैसे सिक्योरिटी फीचर के लिए एन्क्रिप्शन की जनरेट करने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर टीपीएम में कुछ ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जिसे हम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि टीपीएम तो अपना काम कर रहा है, जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अपने अंदर स्टोर कर रहा है, लेकिन क्या हमें टीपीएम को क्लियर करना चाहिए, यानी कि टीपीएम को एम्प्टी करना चाहिए, और हां, वो कौन से रीजन होंगे जब हमें ऐसा करना चाहिए, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही टीपीएम को क्लियर करके ही बताऊंगा। देखो, मेनली मैं यहां पे आपको 3-4 मेन रीजन बताता हूं कि आपको टीपीएम क्लियर क्यों करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर कभी आपने अपने सिस्टम में कोई मालवेयर या फिर वायरस डिटेक्ट किया है, ठीक है, उसके बाद उसको क्वारंटीन कर दिया या फिर जस्ट उसको डिलीट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपके सिस्टम में जो टीपीएम सिक्योरिटी चिप लगी हुई है, ठीक है, अगर नहीं है तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर लगी हुई है तो आपके सिस्टम को सिक्योर करने में उसने एक अहम रोल निभाया है, एक सेफ गार्ड, एक फिल्टर की तरह उसने काम किया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको, जब आपने अपने सिस्टम में कोई मालवेयर या फिर वायरस डिटेक्ट किया हो, तो उसके बाद टीपीएम को भी क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ट्रैश आपकी टीपीएम में भी ना रहे जो किसी भी मालफंक्शन की वजह से आपके सिस्टम में वापस से एंटर करे। काफी सारी हैकिंग से रिलेटेड प्रोसेस हैं, वो इस वजह से हो जाते हैं, इसलिए टीपीएम से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही रिमूव कर दीजिए। दूसरी सिचुएशन को अगर हम लेकर चलें, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को सेल कर रहे हैं, किसी और पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ हार्ड ड्राइव क्लियर करना ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर आपके सिस्टम में टीपीएम चिप है तो टीपीएम के अंदर भी कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है आपके सिस्टम के ड्राइवर्स से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो किसी भी ऐसे पर्सन के हाथ लग सकती हैं जो एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी हो, पहुंचा हुआ हैकर हो। ऐसा होने के चांसेस वैसे तो कम है, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको पीसी सेल करने से पहले, खास तौर से अगर वो आपके कॉर्पोरेट या फिर आपके प्रोफेशनल पीसी से रिलेटेड है, उसको बेचने से पहले, उसको सेल करने से पहले आपको टीपीएम को क्लियर कर देना चाहिए। कई बार आपके सिस्टम में सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड एरर आते हैं, लाइक बिटलॉकर आपका काम नहीं कर रहा होता या फिर विंडोज हेलो जैसे सिक्योरिटी फीचर आपके सिस्टम में काम नहीं कर रहे होते, तो आप टीपीएम को क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। कई बार अगर आपके टीपीएम में एन्क्रिप्शन की जनरेट नहीं हो रही है या फिर एन्क्रिप्शन की स्टोर नहीं हो रही है, तो आप उसको क्लियर कर दें एक बार, तो ये भी एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। हो सकता है कि आपका बिटलॉकर या फिर जो विंडोज हेलो जैसे फीचर हैं या फिर अदर सिक्योरिटी फीचर है जिनका आप यूज ले रहे हैं, वो वापस से वर्क करने लगे। और एक और कारण मैं आपको दे देता हूं यहां पर कि हाँ ठीक है, किस सिचुएशन में आपको टीपीएम क्लियर करनी चाहिए। जब भी आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी में इंस्टॉल करने वाले हो, ठीक है, अगर आप सब कुछ ही फ्रेश चाहते हैं कि ठीक है, जब मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वापस से अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूं, सब कुछ फ्रेश हो, ना कोई वायरस हो, ना कोई एरर हो, तो आप टीपीएम को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3-4 केसेस हैं जिसमें आपको अपने सिस्टम की टीपीएम को क्लियर कर देना चाहिए। ओके, तो टीपीएम क्यों क्लियर करना चाहिए आप अच्छे से जान गए, लेकिन आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। और क्लियर करने के प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं कि टीपीएम क्लियर करना एकदम सेफ प्रोसेस है। इससे आपकी हार्ड डिस्क का कोई डेटा नहीं जाता, जस्ट टीपीएम में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो एन्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन है, ये सब चीजें रिमूव होती हैं। आपके हार्ड डिस्क से कोई डेटा रिमूव नहीं होता। अगर आप जो भी सिचुएशन मैंने आपको ऊपर बताई है, आप उनके बेसिस पर अपने टीपीएम क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टीपीएम क्लियर कैसे करते हैं। बहुत सारे मेथड हैं टीपीएम को क्लियर करने के। अगर आपका सिस्टम चालू कंडीशन में है तो उसमें भी आपके पास कई मेथड है। सबसे पहला मेथड आसान मेथड है, Windows+R दबाएंगे और कमांड यहाँ पे लिखेंगे tpm.msc, ये टाइप करके एंटर बटन दबाएंगे, एक विंडो ओपन होगी टीपीएम की, जहां पर टीपीएम की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, लाइक मैन्युफैक्चरर कौन सा है, कौन सा वर्जन है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही है, दैट मीन कि आपके सिस्टम में टीपीएम है और वो अनेबल है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद राइट हैंड साइड में आपको एक बटन मिलेगा, एक लिंक मिलेगा क्लियर टीपीएम का, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी, जस्ट आपको उसको ओके करना और अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है, टीपीएम क्लियर हो जाएगा।
ओके, इसके बाद मैं आपको एक और प्रोसेस बता देता हूं जो कि आसान प्रोसेस है। दूसरे मेथड में आप विंडोज 10 और 11 अगर आप यूज कर रहे हैं तो जस्ट आप सर्च में विंडोज सिक्योरिटी टाइप करेंगे। विंडोज सिक्योरिटी आपकी ओपन होगी, ये ऐप आपके सिस्टम में ओपन होगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइस सिक्योरिटी ऑप्शन आएगा। डिवाइस सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोसेसर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा और उसमें सिक्योरिटी प्रोसेसर ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर एक रीजन चुनना है किस वजह से आप टीपीएम क्लियर करना चाह रहे हैं, कोई एरर है या फिर कोई अदर रीजन है। ठीक है, तो यहाँ से आप रीजन जैसे ही चुनेंगे नीचे क्लियर टीपीएम का जो बटन है वो अनेबल हो जाएगा। अब आप इस पे क्लिक करके टीपीएम को क्लियर कर सकते हैं और अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेंगे। ये हो गया दूसरा मेथड। एक और मेथड है, सिस्टम चालू कंडीशन में है तो आप उसकी हेल्प से भी आप टीपीएम क्लियर कर सकते हैं। पावरशेल, पावरशेल को आप एज एडमिन ओपन करेंगे और यहां पर जस्ट आपको एक कमांड लिखनी है, क्लियर -tpm। जस्ट ये छोटी सी कमांड लिखनी है और जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर बटन दबाएंगे तो टीपीएम क्लियर हो जाएगा और उसके बाद अपना सिस्टम आप रीस्टार्ट कर लेंगे तो टीपीएम यहां पर भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका सिस्टम इनके अलावा चालू हालत में नहीं है, ओके, और आप ओएस इंस्टॉल करने जा रहे हैं और टीपीएम आप क्लियर करना चाहते हैं उससे पहले, तो आप बायोस सेटअप से भी ऐसा कर सकते हैं। बायोस की दबाकर जो भी हो आपके सिस्टम में F12 या फिर F11 या फिर डिलीट, बायो सेटअप में जाएंगे, देन सिक्योरिटी टैब में जाएंगे, देन यहाँ पे आपको क्लियर टीपीएम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको नो की जगह आप यस कर देंगे एक बार और यस करके आप एग्जिट विद सेव करके बाहर जाएंगे। ठीक है, अब आपके सिस्टम का टीपीएम क्लियर हो चुका है, किसी तरह की कोई परेशानी आपको आगे नहीं आएगी सिक्योरिटी से रिलेटेड, और कुछ नई चीजें जनरेट होगी, नई एनक्रिप्शन की जनरेट होगी जो एकदम सिक्योर रहेगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, टीपीएम में आपके सिस्टम का इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा स्टोर रहता है, इंक्लूडिंग एनक्रिप्शन कीज। तो जब भी आप मेरे द्वारा बताई गई किसी भी सिचुएशन में, जो भी मैंने अभी आपको रिसेंटली सिचुएशन बताई, जितनी भी 4-5 सिचुएशन उसमें हूं, तो आप टीपीएम को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।